ज़िंदगी में कुछ हो या ना हो, आर्सेनल बॉटल करेगी। जी हाँ, बिल्कुल, आर्सेनल हमेशा हर सीज़न बॉटल करेगी और करती रहेगी। मुझे जो लगता है जो आर्सेनल का मसला है ना तो उनका प्लेयरों में कोई मसला है, ना तो उनके कोच में कोई मसला है, ना तो उनका टैक्टिकल कोई मसला है। मुझे जो लगता है उनके मसला में है वो मेंटली मसला है। रोड्री ने लास्ट टाइम 2 सीज़न पहले जब ये लोग बॉटल किया था और सिटी ने जीता तब रोड्री ने एक बात की थी कि दे आर लैक ऑफ मेंटालिटी इन दिस प्लेयर। दे जस्ट वांट टू प्ले फॉर अ ड्रॉ। ये सिर्फ ड्रॉ के लिए खेलना चाहते हैं, इनको जीतना नहीं है। ये जब भी सिटी में खेलने आते हैं, एतिहाद में जब भी खेलने आते हैं हमारे खिलाफ, ये सिर्फ ड्रॉ करने आते हैं। इनके पास विनिंग मेंटेलिटी नहीं है। जस्ट इमेजिन आप एक आर्सेनल प्लेयर हो, ठीक है? आप इमेजिन करो, मुझे पता है आप बोलोगे कि भाई हमारी औकात नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन करो आप एक आर्सेनल प्लेयर हो। आपके पास पैसा आता है, आपके पास स्टेडियम आता है, आपके पास अच्छा कोच आता है, आपके पास टैक्टिकल सब कुछ, कोई बहाना आपके पास नहीं होता, ठीक है? आप 1 सीज़न बॉटल करते हो, कोई नहीं, फैन कुछ नहीं बोलते। दूसरे सीज़न बॉटल करते हो, कोई नहीं, फैन कुछ नहीं बोलते। तीसरा सीज़न भी आप बॉटल करते हो, फैन कहते हैं चलो क्या ही हो गया, अब करना ही है सपोर्ट। फिर भी तुम्हें फैन सपोर्ट कर रहे हैं, अर्टेटा को सपोर्ट कर रहे हैं, सबको सपोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? फिर आता है ये वाला सीज़न। आप तकरीबन 265 या 270 दिन आप लीग में टॉप रहते हो। आप लीग में टॉप रहते हो, आप 9 पॉइंट क्लियर रहते हो सिटी से, 1 बार नहीं 2 बार आप लीग पे टॉप रहते हो, ठीक है? और सिटी का आपको पता है इस सीज़न बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेली। अगर आपने देखें अभी लास्ट लास्ट को 8, 9, 10 मैचों में अच्छा खेली है, वरना सीज़न के स्टार्ट में सिटी वर प्लेइंग वेरी बैड। दे वर एट देयर वर्स्ट फेज़ ऑफ द सीज़न, ठीक है? बहुत बुरा खेल रहे थे भई, मैं आपको बता नहीं सकता कितना बुरा खेल रहे थे। जैसे ही लीग के आखिरी 8 द 10 मैच शुरू हुए, आर्सेनल ने अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर दी। पहले एफए कप हुआ, लीग की वैसे ही बात करें, एफए कप हुआ, ठीक है? वहाँ पे आर्सेनल हार गई, मुझे पता है केपा की मिस्टेक की वजह से हार गई थी, लेकिन आर्सेनल हार गई, लेकिन जो चर्की ने इनकी बेइज़्ज़ती की, आप सबको पता है। जो वो जगलिंग कर रहा था, जो सलेफिया इनके सामने खींच रहा था, फेक इंजरी कर रहा था। उसके बाद सिटी खेलने गई लिवरपूल के खिलाफ, इन लोगों ने 4-0 से उनको हरा दिया। वहाँ पे भी आर्सेनल के लोगों ने बेइज़्ज़ती की, सिटी के फैन ने आर्सेनल की बेइज़्ज़ती की, वो जो न्यूज़ में भी दिखाया, जो बॉटल की पानी पी रहा था। उसी उसी टाइम पे, उसी मैच डे पे आर्सेनल आ जाती है बोurnemouth से, ठीक है? वहाँ पे इनके पॉइंट्स ड्रॉप हो जाते हैं। अब ये आखिरी सीज़न में ये हमेशा यूँ ही होता है, इसी यही फेज़ चलता रहता है, एक ही स्क्रिप्ट होती है। तब जाके एतिहाद में भी मैच होता है, कल रात को एतिहाद में मैच हुआ है, ठीक है? अब 6 पॉइंट का फ़र्क है और एक सिटी 1 मैच कम खेली है। 6 पॉइंट का फ़र्क है, सिटी 1 मैच कम खेली है। अब मेंटालिटी चेक करो, यहाँ पे दोबारा सिटी बेइज़्ज़ती करती है, स्टेडियम के बाहर पानी की बोतलें लेकर आती है, वहाँ पे आर्सेनल का लोगो लगाया होता है, ये सब बकचोदियाँ कर रही होती है। उसके बाद जाके जब मैच स्टार्ट होता है, उससे पहले जब बंदा टनल से बाहर जाता है, स्टेडियम के अंदर जाता है, तो वहाँ पे इन लोगों ने, सिटी वालों ने ईपीएल की ट्रॉफी रख दी है कि भई ये देखो, जीत सकते हो तो जीत के दिखाओ। भई मेंटली मेंटली उनको प्रेशर दोबारा डाल दिया, मेंटली के प्रेशर में। मैच में क्या होता है कि भई पहले चरकी गोल मारते हैं, वही मिस्टीरियस नंबर 10 वो वाली हरकतें करके चरकी गोल मार देता है। डोनारुमा से मिस्टेक हो जाती है, हावर्ट्ज गोल मार देता है, दूसरे हाफ में हालैंड गोल मार लेता है और सिटी दोबारा जीत जाती है। और अब सिर्फ 3 पॉइंट का फ़र्क रह गया, 3 पॉइंटों का फ़र्क रह गया और 1 मैच सिटी कम खेली है। अगर अगर सिटी वो मैच जीत जाती है गोल डिफरेंस से, 3-4 के गोल डिफरेंस से, तो सिटी पहले नंबर पे आ जाएगी। इतनी सारी बेइज़्ज़ती होने के बाद, ये सारी बेइज़्ज़ती, ये इतनी, अगर कोई आम प्लेयर, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप सोचो अगर आप आर्सेनल के फैन हो या कोई लोकल टीम का भी प्लेयर हो, आपने फुटबॉल खेला होगा, इतनी बेइज़्ज़ती अगर आपकी होती है, तो आप क्या करोगे दूसरी टीम के साथ? आप उसको 3-4 गोल पक्का मारोगे, इसी माइंडसेट के साथ आओगे ना, 3-4 गोल मारेंगे। लेकिन नहीं भई, आर्सेनल फिर भी वही रोटरी वाली बात है कि वही हम खेलेंगे डिफेंसिव, ठीक है? हम सिर्फ ड्रॉ करने आएँगे, हम ड्रॉ कर लिए तो हम जीत जाएँगे। यही बात मुझे अर्टेटा की अच्छी नहीं लगती। यही बात इसने प्लेयरों के अंदर भी डाल दी है और इवन के पूरे स्टाफ को भी यही पता है कि हम खेलेंगे ड्रॉ के लिए, हम आराम-आराम से 1-1 पॉइंट करके जीतेंगे। इनको तुम 50-60 पॉइंट भी दे दो ना, ये फिर भी ये वाली हरकतें करने वाले हैं। तो इसलिए भई इस हरकतों से तुम कभी भी ईपीएल नहीं जीतने वाले, ठीक है? तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुम्हें विनिंग मेंटालिटी लेकर आनी पड़ेगी, तुम्हें डर के नहीं खेलना पड़ेगा। तुम फुटबॉल या तो खेलो, या तो जीतो या तो हारो, एक चीज़ होती है। ड्रॉ वाला सीन नहीं होता भाई फुटबॉल में, ड्रॉ वाला कोई फ़ायदा नहीं है। अनलेस कि भई बिल्कुल सीज़न का आखिरी मैच है, अगर आप ड्रॉ करोगे तो जीत जाओगे, वरना ड्रॉ का कोई फ़ायदा नहीं है।